नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में गौवंश के गोबर से हम जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बना सकते हैं। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर छोड़ते हैं। राज्य के 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाएंगे। मौका था राज्य के हिसाब में गोधन न्याय योजना के लोकार्पण का। मंत्री बादल ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग हो, हमारे उत्पादों को जैविक की मान्यता मिले। इसके लिए एजेंसी और सेंटर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन से आज यानी सोमवार को सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक पीएम प्रसाद ने मुलाकात की। सीएम हेमंत से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। यह मुलाकात राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में की गई। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को द अर्न लाइफ किताब सप्रेम भेंट की। मौके पर सीएम ने पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। एक नाबालिग लड़की की आबरू लूट ली गई। इल्जाम है कि उसी के गांव के एक किशोर ने उसके साथ रेप किया। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने मीडिया को बताया कि पीड़ित लड़की दिन के करीब 3 बजे अपनी कुछ सहेलियों के साथ नहाने गई थी। नहाने के बाद आम खाते हुए घर वापस लौट रही थी। इसी दरमियान फुटबॉल मैदान के पास एक नाबालिग लड़का लड़की का पीछा करने लगा। सहेलियां भाग गई पर लड़की को उस लड़के ने दबोच लिया, उसके साथ दरिंदगी की और फरार हो गया। वारदात की फैली खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहीं लड़की की शिकायत पर संदेही गुनाहगार नाबालिग लड़के को पुलिस ने डिटेन किया है। घटना पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र से उछलकर सामने आई है। राज्य में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज यानी सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन और हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन को अटैच कर लिया। इन दोनों जमीन की बाजार में कीमत करीब 74 करोड़ 39 लाख रुपए आंकी गई। यहाँ याद दिला दे कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गुजरे कुछ दिनों में कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष समेत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले निलंबित आईएएस छवि रंजन, अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, प्रदीप बागची, दिलीप घोष समेत लगभग 2 दर्जन लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया था। झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन में आज यानी 12 मई से सुनवाई शुरू हो गई। बीते 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नए भवन का उद्घाटन किया था। देश के सबसे बड़े इस हाईकोर्ट में पहले दिन मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शिक्षा न्यायाधिकरण से जुड़े मामलों में पहली सुनवाई दोपहर 2 बजे हुई। हाईकोर्ट में एंट्री को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पहले पुलिस जाँच और फिर हाईकोर्ट के द्वारा जारी पास की चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जाती है। हाईकोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ जज के लिए आलीशान चैम्बर, कोर्ट रूम के साथ वकीलों के लिए भी चैम्बर और बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। परिसर में वाईफाई, सोलर सिस्टम, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का बंदोबस्त भी किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अब एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश की तारीख से 9 साल के अंदर ही पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। उन्हें पहले साल में पास होने के लिए सिर्फ 4 मौके ही मिलेंगे। एनएमसी ने जारी गजट अधिसूचना में कहा कि नीट यूजी योग्यता के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सेज में एंट्री के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा दी गई सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगी। इसमें कई राउंड हो सकते हैं। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम में भर्ती हुए छात्र का ग्रेजुएशन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूरी नहीं कर लेते। अपनी मांगों को लेकर आज फिर किसान कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद सड़कों पर उतर आए। उन्होंने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसान सड़क के दोनों ओर ट्रैक्टर लगाकर वहीं बैठ गए। किसानों के समर्थन में पहलवान बजरंग पुनिया भी आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी केवल 2 मांगे हैं। हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करें और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। बीते मंगलवार प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी समेत कई किसानों को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड बिहार के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज दिन के करीब 12:40 पर रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गई। आज यानी सोमवार को भोर में करीब 6:55 पर यह ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से चली थी। रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन पटना से गया, कोडरमा और हजारीबाग होते हुए रांची पहुंची। पटना रांची के बीच इसका ट्रायल रन शुरू किया गया। इस कारण केवल रेलवे के स्टाफ ही ट्रेन पर सवार हुए। जल्द ही इस ट्रेन से आम लोग भी यात्रा कर सकेंगे। अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। दोपहर 2:20 पर ट्रेन रांची से पटना के लिए रवाना हो गई।
यूपी के हरदोई में जेल में बंद माफिया खान मुबारक की मौत हो गई। वो अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी का छोटा भाई था। वो लंबे समय से निमोनिया से जूझ रहा था। सोमवार की भोर में उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। उसके खिलाफ पुलिस फाइल में हत्या, रंगदारी, लूट जैसे 44 संगीन मामले दर्ज है। माफिया ने छोटा राजन के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक गैंग बनाया था। खान मुबारक का नाम छोटा राजन के शार्प शूटर्स में शामिल था। खान मुबारक को एक क्रिकेट मैच के दौरान एम्पायर ने आउट दे दिया था। इसके बाद उसने एम्पायर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुंबई के काला घोड़ा हत्याकांड के बाद खान मुबारक का नाम चर्चा में आया था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।